देश में लंपी वायरस का कहर गायों और भैंसों के अंदर देखने को मिल रहा है। ऐसे में काफ़ी संख्या में जो गायें हैं वो लगातार लंपी वायरस का शिकार हो रही है। और लंपी वायरस को शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो एलएसटीवी भी उसको कहा जाता है। और शीप पॉक्स और गोट पॉक्स के जो वायरस है उसकी फैमिली से ही ये लंपी वायरस आ रहा है। और वैज्ञानिकों का और जो इसके जानकार है उनका कहना ये है कि ये वायरस मच्छरों के काटने से या फिर जो जहरीले कीड़े होते हैं उनके काटने से होता है गायों को और भैंसों को, जिसकी वजह से उनकी त्वचा जो है वो ख़राब होनी शुरू होती है। छोटी छोटी गांठनुमा जो फुंसियां हैं वैसी उनके शरीर पे, पूरे शरीर पर दिखाई देती है। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अभी मैं गुरुग्राम की एक गौशाला में मौजूद हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो ये उन गायों का बेड़ा है जहाँ पर जिनको जो है लंपी वायरस हो रखा था। हालांकि फ़िलहाल अभी ये गाय रिकवर कर रही है क्योंकि इनको वैक्सीन भी दी जा चुकी है। और ऐसे में काफ़ी सारी गाय ऐसी है जो रिकवर कर चुकी हैं। और अगर इस साइड की अगर मैं बात करूं मेरे उल्टे हाथ को, तो ये वो गाय हैं जिनको अलग रखा गया है ताकि लंपी वायरस इनको ना फैले। क्योंकि लंपी वायरस जो है वो एक पशु के दूसरे पशु के कांटेक्ट में आने से हो सकता है, तो इसलिए इन गायों को अलग से रखा गया है। जो इस गौशाला में जो लोग सेवा कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये कौन सी गाय है ये वाली लंपी बीमारी वाली लंपी बीमारी वाली। क्या इनको वैक्सीन लगवाएं? वैक्सीन लगवा दिए हैं। छर छिड़काव भी हो गया है। साफ सफाई देख ही रहे हैं, कुल साफ सुथरा है। अभी हमारे पास कंट्रोल। कितनी गाय जो है वो बीमार हुई थी? ये लगभग 32-33 गाय थी जिसमें और ठीक हो गई थी, और जो 15-16 गाय ये रह रहे ना, यही अभी रहे बाकी हैं। ये बात वैक्सीन जो है क्या सभी गायों को लगा? सभी गायों को लगा है। गाय बछड़ा बछिया सब, दूध वाली ऐसे बागड़ी, सब गायों को वैक्सीन लग चुका है। हाँ। तो देखिए जो गाय के जो गौशाला है वहाँ पे जो वैक्सीन लगवाने की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी हो चुकी है। और जिस प्रकार से बता रहे हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिले थे इनके जब लंपी वायरस हुआ था? लक्षण में यही था उनका, बूंदा बूंदा हो रहा था, फिर वो बड़ा बड़ा होके फूट के काला काला हो गया जब वैक्सीन वगैरह लगा। यही उसने इनमें लक्षण दिखा और कुछ नहीं। तब तो सही है। हाँ। तो वैज्ञानिकों का मानना ये है कि अगर समय से गाय की अगर देखभाल नहीं की जाए, अगर उसको वैक्सीन नहीं दी जाए या फिर साफ़ सफाई नहीं रखी जाए आसपास में, तो गायों की डेथ भी हो सकती है। और जैसा कि हमने देखा है कि राजस्थान और हरियाणा ऐसे दो राज्य हैं जहां पर लंपी से गाय जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं इसको लेकर के। हरियाणा सरकार ने मुफ्त में वैक्सीन प्रोवाइड करवाई है जितनी भी गौशालाएं हैं हरियाणा के अंदर। इसके अलावा जो लोग निजी गाय पालक हैं, यानी कि अपनी खुद की गाय को पालते हैं, उनको भी जो है मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवाई है हरियाणा सरकार ने। इसके अलावा जो निजी लोग हैं जो गायों को रखते हैं, उन्होंने भी अपनी गायों को जो है सेपरेट करके रखा है, उनको भी जो है अलग करके दूसरी जगह रखा हुआ है और गायों से। जैसे कि हम गौशाला में भी देख रहे हैं, जो लंपी वायरस वाली गायें हैं उनको अलग में रखा हुआ है, एक अलग बाड़ा बना करके रखा हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लंपी वायरस का कहर अभी भी फ़िलहाल है। इससे पहले जो लंपी वायरस का कहर था 2019 में देखने को मिला था, जब इसी प्रकार से देश के अनेक अनेक राज्यों में लंपी ने गायों को और भैंसों को अपनी चपेट में लिया था। उस टाइम पर भी काफ़ी मौतें हुई थी और गायों की। और अगर अभी जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें भी लगभग हरियाणा के अंदर जो है वो कई हज़ारों गायों का मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। लेकिन फिर भी सरकार इसको लेकर के सख्त है और लगातार लोगों से अपील कर रही है। हरियाणा जो गौ सेवा आयोग है हरियाणा का, वो लगातार पखवाड़े भी चला रहा है और हर ज़िले में जाकर के लोगों को, वहाँ के लोगों को जो है सूचित किया जा रहा है कि गायों की वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है, भैंसों को भी वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है, क्योंकि लंपी वायरस के कहर से गोवंशों को और गायों को बचाना है। तो ये थी गुरुग्राम के गौशाला से पूरी की पूरी खबर लंपी वायरस को लेकर के। सर, इसका लक्षण है बुखार आती है पहले गाय को, फिर फोड़े होते हैं गुमड़ी टाइप, बस यही लक्षण। सर्दी मतलब खाना पीना बंद कर देती है, वो छाले मुंह में। लंपी वायरस जो आया वो उसका टीका तो लगवा दिए और डॉक्टर भी अवेलेबल रहते हैं। और कोई समस्या गायों को? अभी तो कितनी गाय है आपके? अभी 350 गाय हैं साहब जी। कोई गायों को समस्या? अभी तो कोई गाय को कोई समस्या नहीं है।
JK24/7 न्यूज़ देख रहे सभी ही दर्शकों का मैं मोहाली से सुमित शर्मा स्वागत करता हूं। अभी मैं मौजूद हूं खरड़ की गौशाला में और लंपी वायरस के बारे में बात करेंगे। यहां के जो हिंदू सेवा दल के जो गौशाला के जो सेवा दल के जो मेंबर हैं उनके साथ, और जो बाबा जी हैं जो इस गौशाला को, बाबा जी प्रधान भी हैं और सारा देख रेख भी इनके अंडर ही चलता है। तो बात करेंगे यहाँ पे कुछ गौ सेवादारों से। मेरा नाम विजय सिंह भारद्वाज, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का मैं पंजाब प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीमारी फैली हुई है, गौओं के ऊपर बड़ा भयंकर बीमारी फैली हुई है, लंपी की बीमारी फैली हुई है। जिस तरीके से कोरोना की बीमारी पूरे मानव समाज के ऊपर एक बहुत भयंकर रूप लेके आई थी, उसी तरीके से गौओं के ऊपर ये लंपी बीमारी बड़ा विकराल रूप लेके आ चुकी हुई है। हज़ारों की तादाद के अंदर गौएँ यहाँ पे मर चुकी हुई हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि समाज का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गौ माता से प्यार करता हो और इसकी सेवा के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ना दे रहा हो। लगातार जगह जगह पे जो गौ की सेवा करने वाले वॉलंटियर हैं वो इनके ऊपर दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई ना तो योजना बनी है, ना कोई सरकार की तरफ से कोई दवाई आई है। सरकार को चाहिए, जिस तरीके से कोरोना बीमारी के ऊपर सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पूरे समाज को बचाया, हिंदू अपने पूरे मानव समाज को बचाया, उसी तरीके से गौओं की सेवा के लिए सरकार, हमारे पंजाब की सरकार गौओं के नाम पे गौ सेक्स इकट्ठा कर रही है मगर लगा नहीं रही। हमारी तो यही अपील है, सरकार से अपील है। आम समाज तो लगातार काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, लगातार बचाव की कोशिश कर रहा है। सरकार को भी योजना बनानी चाहिए और सरकार को चाहिए कि जो गौ सेक्स इकट्ठा कर रही है वो इसके ऊपर आके खर्च करे। जी, मेरा नाम परविंदर भट्टी, सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट शिवसेना हिंद। आज जो ये बीमारी हम देख रहे हैं, गौ माता के ऊपर इतनी त्रासदी चल रही है लंपी स्किन की, इसके लिए अभी तक ना कोई मेडिसिन आई, ना अभी तक कोई ऐसी योजना बनी कि जिससे गौ माता को बचाया जा सके। हम गौ भक्त सड़कों पे रात को जाग जाग कर जो गौ कटने के लिए जाती है उसको गौशाला में छोड़ते हैं। ऐसे हमारे जो महाराज जी हैं वो गौओं की सेवा करते हैं। हमें दुख होता है इस बात का कि जब गौओं की देखभाल के लिए जो काउ सेस 2% से लेके 20% तक सरकारों ने इकट्ठा किया, अभी तक वो किसी भी गौशाला पे लगता नहीं। कहीं पे आप देख रहे होंगे, लगता नहीं है किसी गौशाला के ऊपर लगाया गया है, किसी गौ की सेवा के लिए वो लगाया गया है। हर बार हिंदू संगठन हम लोग मिलके, शिवसेना हिंद हमेशा ही आवाज़ उठाती आई है कि जो काउ सेस 2% से लेके 20% तक सरकारें इकट्ठा कर रही हैं, इतने समय से इकट्ठा कर रही हैं, उसको रिलीज़ क्यों नहीं किया जाता फंड गौशाला को। वो फंड रिलीज़ कराने के लिए हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहे हैं, आगे भी संघर्ष करते रहेंगे ताकि हमारी गौ माता सुरक्षित रह सके। हाँ जी, मैं श्रीमंत रानीवास दास जी गौशाला में प्रधान हूँ। करीब 50 साल से मैं गौशाला चला रहा हूँ। एक गौशाला में 300-350 गाय करीब चला रहा हूँ। तो 50 साल बीच में एक पहली बार ये बीमारी आई है जिससे संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। चलो, मैं पूरे शहर को बड़ा धन्यवाद करूँगा कि बस सारे शहर रल मिल के बढ़ चढ़ के दवाइयाँ, बूटियाँ, चारे की, फीड की, खड़ की, किसी चीज़ कमी नहीं आती। मेरे को सारे शहर ने पूरी मदद की दब के। तो दवाइयाँ तो हिसाब से काफ़ी गौ ठीक हैं और सरकार वालों, चलो अस्पताल से डॉक्टर भी है, टीम भी आई है, कुछ टीके दवाई उन्होंने भी दिया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो गौ माता हमारे सनातन धर्म की सभी की माता है। अपनी माता है तो सभी सेवा करते हैं। सनातन धर्म में गौ माता सेवा करना सभी का फर्ज बनता है। तो ये जो जैसे प्रशासन की तरफ से कोई आपको हेल्प मिली है यहाँ पे? सारे मिलकर सबने किया। सरकार वालों, हाँ, डॉक्टर ने टीम बराबर आती रही और दवाइयाँ, टीके जो भी उन्होंने कर पाया करा। मैं ये नहीं कहूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी है डॉक्टर टीम बराबर आती रही, टीके भी आते रहे, दवाइयाँ आती रही, करते रहे। हाँ,
JK20 न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना रघुवीर हैप्पी। आज हम गांव सेखा में खड़े हैं और जिनकी गांव को लंपी स्किन वायरस हुआ है और उसके बात करते हैं इसके क्या उपयोग कर रहे हैं और वो कितनी भयानक बीमारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण है सर। क्या लंपी स्किन जो हुई है बीमारी चल रही है, इसका कैसे आप उपयोग कर रहे हैं और क्या क्या इसकी आपको हदायतें? इसमें ऐसा है कि पशुओं के जख्म हो जाते हैं तो उसके लिए डिटॉल्स वगैरह और कई तरह के छिड़काव वगैरह आते हैं और मेडिसन इंजेक्शन वगैरह आते हैं, वो कर रहे हैं। बहुत भयानक बीमारी है। पशुओं का जो दूध है उसकी भी कमी आई है, दूध में भी कमी आई है और एक गाय तो मेरी मर भी चुकी है इसकी वजह से। जो जख्म होते हैं इसके लिए आपको रोकने के लिए क्या उपयोग कर रहे हो? उपयोग के लिए मेडिसन नहीं आती है, इंजेक्शन वगैरह आते हैं। यहाँ से सरकारी डॉक्टर हैं वो आते हैं। वैक्सीन वगैरह इनके लग चुकी है? हाँ, वैक्सीन वगैरह इनके लग चुकी है, अभी ठीक है। अभी कितनी गायें थी आपके पास और कितनी की डेथ हो चुकी है? मेरे पास 11-12 गायें थी, उसमें 6-7 गायें की डेथ हो चुकी है। प्रशासन को क्या कहना है आपका? प्रशासन को कोई सरकारी डॉक्टर हैं, जो मेडिसन है वो बहुत महंगी पड़ती है तो बहुत मुश्किल है। प्रशासन से यही मांग है कि कुछ ना कुछ मुआवजा वगैरह दिया जाए। सुनवाई हो रही है आपकी प्रशासन को? नहीं सर, सुनवाई तो कोई नहीं, फ़िलहाल बस अपना चला रहे हैं जैसे तैसे करके। लंपी स्किन वायरस है जो ये बहुत ही भयानक बीमारी है। इसके कारण लाखों गायों की मौत हो चुकी है अभी तक। यह बरनाला में कितनी गायों की मौत हो चुकी है? बरनाला में लगभग 2000 प्लस गायों की मौत हो चुकी है अभी तक। गाँव लंपी स्किन के जो लक्षण दिख रहे हैं और कौन से लक्षण होते हैं और इसको उपाय क्या क्या इसके उपाय किए जा सकते हैं? लंपी वायरस है जो इसके कारण गायों में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और इस पे वायरस का बहुत असर है। इस पे छिड़काव किया जाता है और इस पे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वायरस के इंजेक्शन। जो गाय होती है इनको लंपी स्किन हुआ है कि दूध पर भी असर पड़ता है? इन पे दूध पे भी असर पड़ता है। इस बिना उबाले दूध पीने से जो पीता है उस पे भी ये काम करती है वायरस, इसलिए इसके दूध पे असर पड़ता है। जो गाय सड़कों पर घूम रही हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? आज गौशाला वाले, बहुत से गौशाला वाले गायों को बेसहारा छोड़ देते हैं जिनको ये बीमारी होती है। इसलिए मेरी सरकार से बेनती है कि इन गायों का पूरा ध्यान रखा जाए और इनकी साम संभाल की जाए। ये सड़क पे मर रही हैं, इनका कोई देखभाल नहीं करता। समाज सेवी संस्थाएं इनको देखभाल कर रही हैं और इनकी बीमारी पर रोकथाम कर रही हैं। लगातार जो लंपी वायरस के मामले थे और पशुओं में लगातार जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं अब सरकार के लिए कहें या फिर जो पशुपालक हैं उनके लिए मुसीबत बनती जा रही हैं। इसी को लेकर अलग अलग क्षेत्रों से जो खबरें सामने आई उसमें सरकार की ओर से तो कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन किया जा रहा है और जो गाय जो बीमार हैं उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अभी भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हो पाने की वजह से पशु जो हैं दम तोड़ रहे हैं इस बीमारी के कारण। लेकिन क्या कुछ इसका इलाज हो सकता है? कैसे घर पर ही इस बीमारी को कम किया जा सकता है? कैसे उन पशुओं को जो बीमार हैं उनको सही किया जा सकता है बिना वैक्सीनेशन के? या क्या कुछ जो है इस पूरे मसले में जो है कोताही बरती जा सकती है और इलाज किया जा सकता है? हमारे साथ डॉक्टर हैं जो पशुओं की सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर जो गायों की देखरेख करते हैं, JSC शर्मा सर, क्या कुछ लग रहा है कि कैसे अभी बीमारी बढ़ रही है और कैसे इसको कम किया जा सकता है यदि वैक्सीनेशन नहीं मिल पाती? हालांकि सरकार कह रही है कि सभी को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, लेकिन यदि संभव नहीं हो पा रहा है, बहुत लेट हो जाता है डॉक्टरों का घरों तक पहुँच पाना, वैक्सीनेशन देना, तो ऐसे में कैसे उपाय किया जा सकता है इसका? इसका तो एक उपाय गवर्नमेंट ने तो जो वैक्सीन दी है ना, जो सरकारी हॉस्पिटलों में तो आई हुई है फिलहाल जी। लेकिन वहाँ क्या है ना, वहाँ जितनी भी सरकारी हॉस्पिटल के आसपास में जो उनसे संबंधित है उनको तो वैक्सीन शायद हो रही हैं, लेकिन जितने भी प्राइवेट हैं या लावारिस है, जैसे हमारे यहाँ लावारिस है, सारे बंद है, सारी घायल लावारिस है, तो इनके लिए अभी कोई वैक्सीन मार्केट में भी नहीं है या वैसे भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अभी ना मिल पा रही है। अच्छा। हम तो अपना अभी कोई प्राइवेट डॉक्टर से, जो हमारे डॉक्टर हैं वही सलाह मशवरा करके जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे पास डॉक्टर हैं वही करते हैं जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन इसका अभी वैसे हकीकत में तो है ही नहीं वैक्सीन अभी। तो कैसे इसको अभी बचाया जा सकता है? क्या कुछ लक्षण नज़र आते हैं जब कहते हैं कि लंपी वायरस से चपेट में पशु आ रहे हैं? कैसे इनको
देसी नुस्खे से सही किया जा सकता है या क्या कुछ देकर इनका इलाज किया जा सकता है? देखो, हमारे पास जो डॉक्टर हैं वो पूरी कोशिश में लग रहे हैं। उन्होंने अपना इंजेक्शन भी तैयार कर लेते हैं, कुछ 1-2 इंजेक्शन आपस में मिला के या जो भी उनसे संबंधित होता है उसको यूज कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास जितनी भी अब गाय यहाँ अंदर है, इनमें एक भी वायरस से ग्रस्त नहीं है, क्योंकि हमने इनका इलाज भी कर रखा है, इनमें वैक्सीन भी करा रखी है अपनी। और लोगों को हम प्राइवेट भी बता रहे हैं, कुछ लोगों को प्राइवेट बता रहे हैं, जैसे कोई हल्दी है घोल है या कोई फिटकरी का घोल है या कोई भी घोल है, वो लोग दे रहे हैं, जैसे भी हो सकता है। अच्छा, देखा गया है कई बार, हमने भी गांव में जाकर देखा कि लोग हल्दी का जो है मिश्रण गायों को पिला रहे हैं। वो क्या कुछ औषधि है, कैसे उसका मिश्रण किया जा सकता है, कैसे बताइए दर्शकों को, क्या कुछ मिलाकर जो है गाय को खिलाया जा सकता है? देखो, वो तो एक ना, जैसे गाँव में वैद टाइप होते हैं ना, वो अपनी जड़ी बूटी का बताते हैं, क्योंकि उन लोग वहाँ हर एक तो हॉस्पिटल पहुँच नहीं पाता है और ना ही हर एक लोगों को वैक्सीन मिल पाती है, ना ही वो डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। वो जैसे गांव में वैद हकीम टाइप होते हैं ना, ये उन लोगों से सलाह मशवरा करके कोई हल्दी का घोल, उसमें फिटकरी या कोई पीपल के पत्ते या कैसे भी एक मतलब वैसा ही है, वो उसे कह नहीं सकते। कुछों को असर भी हो जाता है तो किसी को नहीं होता। वो ये वाली बात है कि 10 को दिया, 1 को फायदा हो गया, लेकिन वो उसका कंपलसरी इलाज नहीं है। कंपलसरी तो ये जब हमारी गवर्नमेंट की वैक्सीन मार्केट में आ जाएंगी और ये सब हमारे जितने भी पशु हैं, दुधारू पशु हैं, लावारिस, इनको सब लग जाएगी, जब भी कुछ इसका नतीजा निकल के आएगा कि कितने परसेंटेज है, रही है या बिल्कुल सही है या नहीं है, वो जब भी आएगा जब हमारी वैक्सीन मार्केट में आ जाएंगी। अच्छा, अभी आपके पास जो गाय पहुंचती हैं, लोग लेकर आते हैं, उनका इलाज कराते हैं या सही कराने के लिए छोड़ कर जाते हैं, कैसे आप उनका इलाज करते हैं, कैसे ख्याल रख रहे हैं? आपके पास क्या कुछ नुस्खे हैं जो इनको देकर आप जो है कहीं ना कहीं इनको स्वस्थ रख रहे हैं? देखो, हमारे पास आम जन की तो गाय आती नहीं है। हम जो रोडों पे हैं, लावारिस हैं, घायल हैं या जो हमारी आंखों के सामने घूम रही हैं, हम उन्हीं को लाते हैं। उनमें जो भी वायरस होता है या जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, उसी का ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जो लोग आते हैं उनको हम सलाह मशवरा दे देते हैं, भाई आप सरकारी हॉस्पिटल जाइए, वहाँ डॉक्टर भी हैं, आपको वैक्सीन भी मिलेगी, शायद हो सकता है आपका घर के क्षेत्र में जो भी नज़दीक पड़ेगा वो आपके वहाँ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हमारे पास कम आते हैं लोग, हम ज़्यादातर लावारिसों को ही करते हैं, क्योंकि ये एनजीओ टाइप है जो हमारा है। हम टोटल घायल लावारिस जानों का इलाज फ्री टाइप करते हैं। अच्छा, कोई आया आपके पास यहाँ पर भी लंपी के इलाज वगैरह? आपके यहाँ भी कोई पशु थे जिनको बीमारी लगी हो लंपी की, और कैसे उनका इलाज किया? आते हैं, बहुत आते हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं, सर्जन हैं, वो उनको ट्रीटमेंट बताते हैं। इंजेक्शन भी जो उनका इंजेक्शन होता है लिख के दे देते हैं मार्केट से। अगर वो हमारे पास लाना चाहे तो हम लगा देते हैं उनको फ्री ऑफ। मार्केट से इंजेक्शन अभी अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं पाता, तो अभी तो हम जैसे भी है हाईटेक है या अपना एविल 5 है या इन 2 मोनोसेप है, इन्हीं का यूज कर रहे हैं अभी तो फिलहाल हम। इन्हीं से जो भी है यही हो सकता है। लंपी वायरस तो ख़त्म हो गए, लेकिन सेकंड स्टेप पे बैक्टीरियल वायरस ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि गायों के बहुत ज़्यादा घाव हो रहे हैं, घाव की वजह से गायें इन्फेक्टेड हो रही है। जैसे रोड पे कोई गाय घूमेगी तो सीधा हमारे गौशाला के अध्यक्ष के पास कॉल आएगा और हमारी एम्बुलेंस आएगी। एम्बुलेंस जाने के बाद में वहाँ से यहाँ पिक करके लेके आएंगे और उसके बाद में हमारा ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। लंपी स्कैन को लेकर जिस प्रकार के चल रहा है, प्रबंधन अच्छा किया जा रहा है। वहीं हम बात करें लंपी के लिए स्वदेशी वैक्सीन प्रोवैक IND जो होली पे आने का दावा किया जा रहा है, जो 20 करोड़ गोवंश के लिए होली पे तैयार हो जाएगी। इसके लिए 2 कंपनियों के साथ व्यवसायिक उत्पादन के लिए 81 लाख में AMU होने की बात सामने आ रही है। वहीं अब तक गॉड पॉक्स वैक्सीन गायों को लगवाई जा रही है। जोधपुर के श्री राधा रानी पैतेश्वर गौशाला से हम आपको ये लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर के जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, आप ये गायों की स्थिति देख रहे हैं, इसमें देख सकते हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पूरी परवान पे हैं। वहीं राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार पे महामारी घोषित करने का लिए प्रयास किया जा रहा है। वही केंद्र सरकार कह रही है कि पहले राज्य सरकार महामारी घोषित करे। इसको लेकर हम आपको ये अंदर की तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ एकदम स्वस्थ गायें हैं। देखिए आप लंपी स्किन डिजीज़ की किस प्रकार से इस गाय का इलाज किया जा रहा है, वैक्सीन लगाई जा रही है। ये इस गाय की स्थिति देख सकते हैं आप, लंपी से डिजीज़। ये गाय को हम आपकी तस्वीर दिखा रहे हैं, हालत स्थिति ख़राब है लंपी को लेकर। सरकार को भी इसके लिए बहुत कुछ करना होगा। भामाशाह अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, लंपी स्किन डिजीज़ किस प्रकार की है। ये देखिए, इलाज के बाद में ये गाय ठीक होने की ओर अग्रसर है। पैरों पे, इसके शरीर पे लंपी डिजीज़ के ये जो निशान है, इसका पैर देखिए, लंपी डिजीज़ की वजह से इसका पैर काटने की नौबत भी आ गई है। ये आपको हम तस्वीर
तस्वीर दिखा रहे हैं, ये लंपी डिजीज़ की वजह से गाय के पैर की स्थिति ये देख सकते हैं। जोधपुर के श्री राधा रानी पैथोसर्स गौशाला से ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश में लगातार लिम्पी वायरस का संक्रमण बहुत तेज़ी से गाय और भैंसों में फैल रहा है। अगर बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अप्रैल में पहला लिम्पी वायरस का केस पाया गया था और उसके बाद से ही अब तक तकरीबन 500 से ज़्यादा लिम्पी वायरस के जो केसेस हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इस वक्त हम दिल्ली की सबसे पुरानी गौशालाओं में से एक उसमें मौजूद है। किशनगंज की ये गौशाला है, दिल्ली पिंजरापोल सोसाइटी कि ये गौशाला है, दिल्ली के किशनगंज में पड़ती है। और आपको जानकारी दे दें कि ये जो गौशाला है ये बताया जाता है कि तकरीबन 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये गौशाला है दिल्ली की, और सबसे बड़ी गौशाला भी इसे कहा जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी यहाँ पर गायें हैं। तो जो ये गौशाला चलाते हैं मैनेजमेंट, उनसे बातचीत करेंगे कि लिम्पी वायरस का संक्रमण इस वक्त देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, किस तरीके से ये जो लिम्पी वायरस से बचा रहे हैं गायों को और क्या क्या इनके पास कितनी गाय हैं, वो सारी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुधीर कुमार झा जी हैं। सुधीर जी, दिल्ली की सबसे पुरानी गौशालों में से एक है ये, पहले थोड़ा इसका इतिहास बताइए। सर, ये तो 1933 में तो इसका रजिस्ट्रेशन है और उससे ये करीब 25-30 साल पहले से चल रहा है यार। ये जब अंग्रेज़ ही उन्होंने स्थापना किया था इस गौशाला की, वही लोग चला रहे थे। उसके बाद में ये हमारे मैनेजमेंट हैं जो किराना कमेटी के मेंबर हैं, वो लोग देख रेख कर रहे हैं। आज में खाड़ी बावड़ी वाले सब हैं। आज अभी हमारे यहाँ के मेन जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी श्री प्रकाश चंद्र मराठी जी हैं और प्रधान श्री हेम कुमार जी अग्रवाल हैं, ट्रेजरर हैं हमारे अशोक मित्तल जी हैं। सब ये सब खाड़ी बावड़ी किराना कमेटी के मेंबर सब हैं, वही लोग इसको देख रेख करते हैं। जो भी यहाँ कोई दिक्कत होती है वो लोग अपने स्तर से इसका पूरा करते हैं, चाहे चारा का हो, राशन का हो, मेडिसिन की हो, सारी व्यवस्था सेट की हो, सारी व्यवस्था वो लोग अपने स्तर से करते हैं, अपना फंड से करते हैं। हम कोई गवर्नमेंट से कोई भी पैसा नहीं लेते हैं और ना हमें गवर्नमेंट कोई देती है सर, नहीं। ये तो आपने बताया कि किस तरीके से गौशालाएं चलती है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये क्षेत्रफल की, जैसे आप बातचीत कर रहे थे कि सबसे बड़ी गौशालाओं में से एक है दिल्ली की, कितना क्षेत्रफल है? ये 4.5 एकड़ में है, 4 एकड़ में है। यहाँ पर में 2000 है और हमारी एक ब्रांच बल्लभगढ़ 6 में है, वहाँ पर में 3500 गाय हैं, क्योंकि यहाँ हमारी जगह कुछ कम है। तो इससे ज़्यादा अगर वहाँ जगह हमारे पास काफ़ी है तो हम यहाँ से अगर ज़्यादा हो जाता है ना, ओवरक्राउड हो जाती है, तो हम यहाँ से वहाँ पर में शिफ्ट कर देते हैं। और देखिए, अभी मैं आपसे एक और बातचीत करना चाह रहा था। देश में इस वक्त लिम्पी वायरस ने दस्तक दे दिया है। दिल्ली में भी अप्रैल में पहला केस पाया जा चुका था और तकरीबन 500 से ज़्यादा इस वक्त केस हैं। तो किस तरीके से आपके पास तो 2000 गायें आपने बताया, किस तरीके से उनकी आप पालन पोषण कर रहे हैं, किस तरीके से उनको आप दवाइयाँ दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अपनी गाय की, हमारे गाय की से हमारे यहाँ एक भी बीमार आपको नहीं नजर आएगा, सारे स्वस्थ गाय हैं। इसमें हमको लगा जो कुछ आ रहा है, तबीयत कुछ ख़राब है या ये है, तो उसको हम अलग छांट करके रखे हुए हैं। 10-20 हमारे पास है। वैसे हम टीका सब में लगा दिए हैं। जिसका टीकाकरण हो गया है उसमें मार्का के लिए हमने देख रहे हैं ब्लू का कलर का एक पेंट लगा दिए हुए हैं। हाँ, यहाँ ये आइडेंटिफाई, जी, जो आइडेंटिफाई हो, मैंने ये इसका टीका करवा दिए हैं। हाँ, इसका हो चुका है। इनके अंदर होना, ये अभी स्वस्थ हैं, इसलिए पहले टीकाकरण उसका जो नाम, मेरा नाम, मैं यहाँ पर सुपरवाइज़र हूँ, राजा नाम है मेरा, और मिठाइलिन ब्लू नाम करके एक मेडिसिन आई है, उसका हमने टीकाकरण अब इनको कराया है और उसको लिक्विड के रूप में भी हम सभी गौओं को दे रहे हैं ताकि आगे भविष्य में या फ्यूचर में इस तरीके की कोई घटना ना हो। और हमारे पहले से प्रिकॉशन और वैक्सीन हमने 1 महीने पहले करा दी थी। जब हमको राजस्थान गुजरात में मालूम चला था भाई इस तरीके की कंडीशन है, तो उसी समय हमने गॉट पॉक्स करके आई थी, तो हमने अपने से परचेज़ करके, मैनेजमेंट ने परचेज़ करके हमको दी और हमने फिर सबको गौओं को लगा दी। और उसके बाद में हमारे पास अभी ऐसा कोई गाय या कोई बछड़ा बुल कुछ तरीके का नहीं है जो इस बीमारी में आया हो। 1-2 हैं, उनको हमने अलग रखा हुआ, उसकी मेडिसिन चल रही है। और आप यहाँ पे सारी गौशाला में हमारी में घूम कर देखेंगे तो ऐसा यहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सब हमारे कंट्रोल में है। कितने, अगर आपने बात करी कि संक्रमित गायों की, तो कितनी इस वक्त संक्रमित हुई थी जब लिम्पी वायरस आया था और अब ठीक हो चुकी? वायरस आया था जब उस समय हमारे 15 से 20 गायें हुई थी, उनमें से सब कवर्ड हो गई हैं। अब बीच में कोई, वो तो सब कवर्ड हो गई हैं, उसके बाद में 3 से 4 अभी और आई थी, उनको हमने अलग रखा हुआ है और वो भी अब कंट्रोल में है। और फिलहाल यहाँ पर सब कुछ अंडर कंट्रोल है।
2000 गायें होना बहुत ज़्यादा है और उस तरह को किस तरीके से आपके मैनेजमेंट पूरी देख रेख कर रही है, कितने लोग इसमें लगे हुए हैं और किस तरीके से आपने जागरूकता फैलाई अपनी जो जितने भी लोग हैं जो देख रेख कर रहे हैं? हाँ जी, हमारा एक बड़ा स्टाफ है यहाँ पे, हमारा ऑफिस स्टाफ है, मैनेजमेंट है, सभी लोग इसमें पूरी तरीके से लगे हुए हैं, ग्वाले हैं, सफाई वाले हैं, करीब 100 लोगों का स्टाफ है हमारे पास में। हमने सबको उनका अपना अपना काम बांट रखा है और जैसे भी कभी किसी को कुछ दिखता है तो तुरंत डॉक्टर को लेकर, डॉक्टर की टीम है, हम सब एब्जॉर्ब करते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं और उसका तुरंत ट्रीटमेंट कराते हैं, उसको अलग रखते हैं। अपने स्टाफ में आपने जागरूकता कैसे फैलाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, उसके लिए हमने गुजरात में या राजस्थान में जैसे भी ऐसा हुआ उनको वीडियोस कुछ दिखाई, न्यूज़ चैनल पे दिखाया, उसको दिखाया भाई इस तरीके की कंडीशन है, वहाँ से गलती से हमारे यहाँ आ जाएगा तो दिक्कत होगी, इसलिए हमें पहले से ही अलर्ट रहना चाहिए और उसके लिए हमने जो भी हमसे हो सका है वो हमने पहले से पहले तैयारी करके रखी हुई है। सुधीर कुमार झा जी, आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। लिम्पी वायरस जब दिखता है तो बताया जाता है कि स्किन के ऊपर वो दिखता है, मोटे दाने होते हैं, दाने हो जाते हैं। वैसे किस तरीके से पहचान देख के आपको पता लग गया था? हल्का एलर्जी टाइप का है, तो ऐसा लगा तो हमको लगा जो ये अब हो या न हो, लेकिन ऐसा हुआ, महसूस हुआ जो नहीं जी हो सकता है, जो लक्षण है वो इस तरह का हो सकता है, इसलिए हमने उसको अलग कर ली। अब ये भी नहीं कह सकते हैं कन्फर्म जो लिम्पी वायरस ही है उसके अंदर, लेकिन लगा जो ये इस टाइप का है, जो लक्षण उसमें दिखा रहा था, जहाँ से पता चल रहा था कि इस तरह के चेचक टाइप के दाग हो जाते हैं, इस तरह की मोटे स्किन हो जाते हैं, उभर आते हैं, तो अगर एक दो जगह या तो मच्छर काटने से भी हो गया हो, वैसे भी हो गया हो, लेकिन फिर भी हमने उसको अलग करके रख दिया। देखिए, लिम्पी वायरस की अगर बात करें तो जैसा डॉक्टर्स ने बताया, विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये मच्छर काटने से या जो चीचड़ होता है उसके बैठने से होता है या मक्खी हो गई उसके काटने से होता है। तो हम तो उस सब के लिए तो मक्खी मच्छर इस सब के लिए तो हमने वैसे दवा रखे हुए हैं, तो छिड़काव हम हर सप्ताह करते रहते हैं, 2-3-4 दिन पर में अपना छिड़काव करते रहते हैं, इसलिए मच्छर उच्छर तो आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। अब देख लीजिए आप, हाँ, हम तो पूरा लग रखे हैं, उसमें कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से कितना मुश्किल हुआ ये टास्क करना, क्योंकि 2000 गायें बहुत ज़्यादा होती है? एक्चुअली हुआ क्या, हमारे साथ में जैसा हमने बैक में देखा कि भाई उन स्टेटों में जहाँ पे हो रखा है, वहाँ से जैसे हमें मालूम चला तो हमने तुरंत ही इस सब को ना नज़रअंदाज करते हुए इस पे पूरी तरीके से कार्रवाई की। पूरी मैनेजमेंट ने, हमारे सेक्रेटरी साहब प्रकाश चंद्र बैराठी जी, हेम कुमार अग्रवाल प्रधान जी, उन्होंने सब ने हमको उस तरीके से कहा कि भाई इस तरीके की कंडीशन है और उस तरीके को मैनेज करके चलना है, किस तरीके से चलना है। फिर हमने डॉक्टर की टीम को बैठाया, मैंने अपने स्टाफ को लेके साथ में सारी मेडिसिन वगैरह मंगा के, वैक्सीन करा के और सबको अंडर कंट्रोल किया अपने। डॉक्टर्स की बात करें तो रेगुलर चेकअप आप कब कब कराते हो और डॉक्टर्स कैसे बुलाते हैं? डॉक्टर्स, हमारी डॉक्टर टीम है हमारे पास में अपनी, हाँ, पाँच लोग हमने रखे हुए हैं यहाँ पे, हमारा स्टाफ है टीम का, उसके साथ में हमारे वाले जो भी हैं हमारे वो साथ में रहते हैं उनके। डॉक्टर्स यानी हमेशा यहीं पर ही रहते हैं? हाँ, वो डॉक्टर्स हमारे यहीं रहते हैं 24 घंटे, सारा स्टाफ यहीं रहता है। तब भी किसी गाय को कोई दिक्कत होती है तुरंत ट्रीटमेंट होता है, कोई किसी तरीके की उसमें गुंजाइश नहीं है। कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। नहीं, अब वैसे कोई भी वैसे लिम्पी वायरस न हो या कोई भी दिक्कत आ जाती है, कोई बीमार पड़ गया या रहे, तो हर स्टाफ हर समय रहता ही है, वो आकर के डॉक्टर को खबर किया, वो आकर के अपना ट्रीटमेंट किया, तो हमारे यहाँ सब कंट्रोल में है, सब ठीक है। सर, गौ सेवा ही सबसे बड़ी सेवा बताई जाती है और आप वो लोग कर रहे हैं। और आपने ये भी बताया कि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की सबसे बड़ी गौशालाओं में से एक है। किसी को यहाँ पर आना हो, किस तरीके से अपनी सेवा पहुँचा सकता है, आप लोगों से संपर्क साध? यहाँ तो कम से कम पर डे लगभग हमको लगता है जो 2000 आदमी लोग डेली आते हैं। आना चाहे तो कैसे पहुँच सकते हैं यहाँ पर? ये तो वेबसाइट भी हमारा, एक हम अभी वेबसाइट अपनी तैयार कर रहे हैं, उसको अभी एक महीने के अंदर अंदर ये हो जाएगी, उसका ही हम यूट्यूब चैनल भी बनाएंगे और उसको न्यूज़ वगैरह पे भी अपलोड कराएंगे। तो उससे क्या होगा कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई भविष्य में आना चाहेगा या फ्यूचर में इस तरीके से तो वो आ सकता है उस पर। और वैसे नियर अबाउट हमारा किशनगंज रेलवे स्टेशन डबल फाटक के पास में है, लैंडमार्क गौशाला रोड करोलबाग पड़ता है, यूनिटी ग्रुप हमारी DCM के पास में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आ सकता है पूछ के यहाँ पे। सर, एक सवाल जाते जाते मैं आपसे करना चाहूँगा। देखिए, सरकार जो है जिन गायों को बाहर लिम्पी वायरस हो रहा है तो उनको गौशाला में छोड़ रही है। अगर कोई गाय जो है वो बाहर दिखती है तो क्या आपके गौशाला में छोड़ा जा सकता है? बाहर की गाय लेते हैं? नहीं, हम बाहर की गाय कोई नहीं लेते हैं, क्योंकि नहीं, अब अपनी गाय है। उसका कारण है जो बाहर में बीमार हो गया था तो हमारे भी संक्रमित हो जाता है, तो उसके बाद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम बीमार कर देता है, तो इसलिए हम वैसा
बाहर वाली कोई नहीं ले। बातचीत करने के लिए तो आपने देखा कि आज हमारी टीम दिल्ली की सबसे पुरानी गौशालाओं में से एक कहे जाने वाली किशनगंज की गौशाला में पहुंची थी। हमने पड़ताल की कि किस तरीके से जो गाय हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है और आपको ये जानकारी दी कि ये जो रजिस्टर्ड गौशाला है वो 1933 की और ये उससे पहले की भी है। जो यहाँ के सोसाइटी वाले हैं जो चलाते हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि अंग्रेज़ों के समय से भी पहले की ये जो गौशाला है, आज़ादी से पहले की ये गौशाला है और तकरीबन 2000 से ज़्यादा गाय जो हैं वो यहाँ पर रखी जाती हैं। इस वक्त देश में लिम्पी वायरस का खतरा मंडरा रहा है, बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको लेके क्या जागरूकता है यहाँ पर वो हमने आपको दिखाई है। आप देख सकते हैं गाय आपके सामने है और यहाँ की मैनेजमेंट का साफ तौर पे कहना है कि जो यहाँ पे गाय हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। पूरे स्टाफ को उन्होंने जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में जानकारी दी है, जागरूकता फैलाई है अपनी जिस तरीके से लिम्पी वायरस फैल रहा है उसको लेके जागरूकता फैलाई है। और वही हम आपको दिखाने आए थे, पड़ताल कराने आए थे कि इस समय देश में जो लिम्पी वायरस फैल रहा है उसको लेके जागरूकता कैसी है, गौशालाओं में जो गाय हैं वो किस तरीके से रह रही है, क्या वो सुरक्षित है या नहीं है, ये हमने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट।